तो बच्चों हम लोग आज एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेशन के सारे यूनिट कर चुके हैं और कंसंट्रेशन के सारे यूनिट हम लोग अच्छी तरह से कर चुके हैं और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन जेई वगैरह में क्या आता है, एक दूसरे में कन्वर्जन करने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें एक दूसरे में कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कन्वर्जन फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे करेंगे, उसको हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इनटू ईच अदर। एक दूसरे में कन्वर्जन यूनिट को कैसे चेंज किया जाएगा, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं, यदि हमें मास परसेंट गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो सॉल्यूशन का, हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे जिससे हम कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। तो इसको हम कॉन्सेप्चुअली ड्राइव भी कर रहे हैं जिससे समझ भी आएगा और कभी आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा मास परसेंट जो है वो x% गिवन है। ध्यान रखना ये W/W है और परसेंटेज हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास D गिवन है, ग्राम पर ml यूनिट होता है। यदि ग्राम पर ml में ना हो तो इसको कन्वर्ट कर लें। अब आगे लेने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले यदि x% आपका गिवन है, इसका मीनिंग क्या हो गया? x% का मीनिंग है मास ऑफ सॉल्यूट, हमारा x ग्राम ले लेंगे हम, क्योंकि हमने डेंसिटी में यूनिट ग्राम पर ml लिया है। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 हो जाएगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 हो जाएगा। अब इसमें यदि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या यूनिट आ गए? अभी हमने ले लिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन और x ग्राम ले लिया है मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें क्या चाहिए? मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम mb मान लेते हैं। मैं अभी सॉल्यूट को b से दिखाता आया हूँ तो ये mb हो गया। और ऊपर जो हमने x ग्राम लिया है इसको हम डिनोट कर लेते हैं wb से। तो अब यहाँ पर हमारे पास यदि हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल मास तो हमारा 100 ग्राम था और डेंसिटी हमने d लिया हुआ है, तो 100/d हमारा वॉल्यूम आ गया। इसका यूनिट होगा ml में, क्योंकि हमने ml ग्राम पर ml में डेंसिटी लिया था। अब यदि हम यहाँ पर इसका मोलारिटी फाइंड करें, मोलारिटी हमारा कैपिटल M हो गया। इसका फॉर्मूला हमने निकाला था ओवरऑल। चलिए मैं शुरू से ड्राइव कर लेता हूँ इसका। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोल ऑफ सॉल्यूट का हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था WB/MB। WB/MB हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट का हो गया। वॉल्यूम ml में गिवन हो तो ऊपर 1000 लेना होगा और हमारा यहाँ पर वॉल्यूम जो है ml में ही है, इसलिए 1000 हम ऊपर रखेंगे। अब हम इसमें यानी मोलारिटी का फॉर्मूला ये हो गया। इसमें अब हम क्या करें, इन सबको पुट कर दें। WB हमने x ग्राम लिया हुआ था इनटू 1000 अपॉन में MB, मोलर मास को हमने MB ही रखा था,
इंटू वॉल्यूम, हमारा यहाँ पर 100/d है, 100 नीचे आएगा और d ऊपर आ जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करें, m इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बनाया 10xd/mv, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा मोलारिटी का। अब इसी में यदि हम मोलालिटी फाइंड करना चाहें तो मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। तो मोल ऑफ सोल्यूट को हम अगेन WB/MB ग्राम में रखेंगे तो यहाँ पर 1000 डालना पड़ेगा, तो WB/MB ले लिया हमने। वेट ऑफ सॉल्वेंट यदि ग्राम में है, ऊपर हम 1000 लगाएंगे kg के लिए, ठीक है। तो m इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगेन WB की जगह x आ गया इंटू 1000 अपॉन MB सोल्यूट का मोलर मास है, और WA हमारा 100 - x था। इस तरह से हमारे पास मोलालिटी का भी फॉर्मूला आ गया एक। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा यूनिट। मोलारिटी को मोलालिटी में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब ले रहे हैं हम यहाँ पर मोलारिटी इनटू मोलालिटी, एंड वैसा वर्षा भी इसको समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये फॉर्मूला मोलालिटी गिवन रहेगा तो हम मोलारिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं अगेन कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारा मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन m गिवन है, ठीक है। और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब साथ में हमें डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारा d ग्राम पर ml गिवन है। सबसे पहले हम मोलारिटी m है, इसका क्या मतलब है। जितना m रहता है, मैंने पीछे बताया था आपको वीडियो में कि m जितना रहेगा उतना ही हम मोल लेंगे सोल्यूट का। तो सोल्यूट का मोल यहाँ पर जिसको हम NB से दिखा रहे हैं, m ले रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर आएगा हमेशा। जितनी मोलारिटी गिवन है उसके बेसिस पर 1 लीटर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में ये 1000 ml हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या चाहिए, और तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मोलारिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट करने के लिए मोल तो आ गया सोल्यूट का, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले वो देखें। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, तो बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारा मास हो जाता है। तो डेंसिटी तो हमारा d है, और डेंसिटी में हमारा यूनिट जो है ग्राम पर ml है, तो इसलिए हमें ml वाला लेना पड़ेगा वॉल्यूम। तो उसको यदि हम यहाँ ले लें तो क्या बन जाएगा 1000, यानी 1000d हमारा आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन हमारा आ गया। अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट पहले। मास ऑफ सोल्यूट कहाँ से निकलेगा, इसके अपने मोल से, NB इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट ले लिया, इतना ग्राम हमारा मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम WA से डिनोट कर रहे हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन 1000d माइनस NB इंटू MB, यानी मास ऑफ सोल्यूट साथ में। इतना ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम मोलालिटी में डाल दें वैल्यूज़। मोलालिटी हमारा क्या था, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम है तो ऊपर 1000 लेना पड़ेगा,
और मोल ऑफ सोल्यूट हमारा यहाँ पर m आ गया, इंटू 1000 लिया, नीचे क्या आ जाएगा फिर 1000d माइनस NB इंटू MB इक्वल टू m। तो ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है मोलैलिटी इंटू मोलैलिटी का। इसी में यदि आपका मोलैलिटी गिवन है और डेंसिटी गिवन है, और डेंसिटी गिवन रहेगा ही उस केस में, तो हमारा मोलैलिटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आप अपने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने तरीके से इसको इक्वेट करके यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं यदि हमारे पास मोल फ्रैक्शन गिवन हो, तो मोल फ्रैक्शन इंटू मोलैलिटी हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इंटू मोलैलिटी का। और मोलैलिटी इंटू मोल फ्रैक्शन। बात एक ही होगी, हम लोग यहाँ पर मोलैलिटी इंटू मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमें सपोज कर लेते हैं मोलैलिटी हमें स्मॉल m गिवन है, सोल्यूशन इक्वल टू स्मॉल m एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारा d ग्राम पर ml गिवन है। रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इसको हम लेंगे। सबसे पहले तो मोलैलिटी का क्या मीनिंग हुआ, तो जो मोलैलिटी हमें गिवन रहता है उतना ही मोल हमारा सोल्यूट का आ जाता है, उतना ही मोल हमारा सोल्यूट का आ जाता है। तो सोल्यूट का मोल यहाँ पर स्मॉल m आ गया। अब हमें क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन के लिए, सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्वेंट के मोल के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कहाँ से आएगा, तो इसी मोलैलिटी में हमारे पास WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, क्या 1 kg, लेकिन मोल के लिए हमें ग्राम में चाहिए। तो यहाँ पर हम 1000 ग्राम ले लेंगे इसको। अब यदि हम मोल फ्रैक्शन B का फाइंड कर रहे हैं, तो B के मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पर हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं Ma। तो इसी फॉर्मूले में यदि हम इसको पुट करें तो मोल हमारा सोल्यूट का तो m है स्मॉल m, Na बाई Na हमारा क्या हो जाएगा WA बाई Ma प्लस मोल ऑफ सोल्यूट जो कि m है। अब m अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा WA बाई Ma। तो WA हमारा क्या है 1000, यहाँ पर फिक्स है, Ma हम यहाँ पर रखेंगे, प्लस हमने कर दिया स्मॉल m। अभी इसको हम आगे सॉल्व करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमारा निकल आएगा, क्या देखें जरा, m इंटू Ma आ जाएगा, m इंटू Ma आ गया, अपॉन में 1000 प्लस m इंटू Ma आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ A का आ जाएगा। यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B का था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A फाइंड करना चाहते हैं तो 1 माइनस का भी कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहें तो इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन का फॉर्मूला था, जिसमें हमने क्या क्या लिया है, मास परसेंट, शुरू से आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या क्या हमने इसमें लिया था। एक हमने कन्वर्जन का लिया था, मास परसेंट और डेंसिटी हमें गिवन है, तो उससे हमने मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कैलकुलेट किया था। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन के आ गया है, सबसे फर्स्ट हमारा है मास परसेंट और डेंसिटी गिवन हो और मोलैरिटी हमने फाइंड किया है, ठीक है।
दूसरा हमने कन्वर्जन किया है, इसी में हमने मोलालिटी भी फाइंड किया है, मोल फ्रैक्शन भी फाइंड किया इससे। फिर हमने रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी लिया है, और एक हमने रिलेशन मोलारिटी इनटू मोलालिटी लिया है। तो ये तीनों तरह के रिलेशंस हमें याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आता है। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, a solution of NaOH has molarity of 2m and density of solution is density of solution is 1.5 ग्राम पर ml। ये हमें गिवन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यदि हम फाइंड मोलालिटी, तो मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देंगे। तो मोलालिटी यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने पीछे लिया था m अपॉन, जो कि हमारा मोल ऑफ सल्यूट हो गया। नीचे हमें क्या करना है? सॉल्वेंट का मास लेना है। तो सॉल्वेंट का मास 1000 D सॉल्वेंट का मास हमने यहाँ पर 1000 D लेना है। ठीक है बेटा, 1000 उसका मास हमें क्या लेना है? 1000 D मास ऑफ सॉल्यूशन है, माइनस हमें क्या करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैंने यहाँ पर क्या समझाया था? m इंटू MB होना चाहिए, जो कि मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, इससे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। लेकिन ये यूनिट आएगा ग्राम में, ऊपर हमने 1000 डाला था, यानी हमारा ये फॉर्मूला था। अब इसमें हम यहाँ पर इसको रखें, तो यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा, यानी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट 2 गिवन है, इंटू 1000 ले रहे हैं, अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी हमारे पास 1.5 गिवन है, माइनस मोलारिटी अगेन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा NaOH का मोलर मास क्या आ जाएगा? 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी 40। तो हमने यहाँ 40 डाल दिया। अभी हमारा कैलकुलेट हो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1000 अपॉन में 1500 माइनस 14 टू जा 80। 2 इंटू 1000 अपॉन 1500 में से 80 को माइनस करें, 1420 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आगे आप कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड किया 71, यानी 100/71 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा 1.29 आ गया हमारा। 7 4 जा 28, 1.4 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में ईजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो इसी में हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता, सपोज कर लेते हैं ऑल्सो फाइंड मोल फ्रैक्शन, यदि इस क्वेश्चन में लिख दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन हमारा कैसे आएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए हम क्या लेंगे? NB अपॉन Na प्लस NB। NB तो अगेन हमारा कैपिटल M हो जाएगा, और यहाँ भी NB है तो कैपिटल M यहाँ भी आएगा। और Na के लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट वही 1000 D माइनस M इंटू MB अपॉन में मोलर मास ऑफ Ma लेना है। ठीक है, इसके बेसिस पर हमारा क्या बन जाएगा? M अपॉन
m प्लस हमारा ये ऊपर माइनस करके कितना आ रहा था 1420 ले लेते हैं। इसको पूरा सॉल्व करके हमारा 1420 आ रहा था ऊपर 1420 हम यहाँ पर ले रहे हैं। अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 40 है। तब इसको यदि हम सॉल्व कर दें 2/2 प्लस 1420/40 0 0 कैंसिल, ऊपर आ गया 71 2 से डिवाइड करके, नीचे 2 यानी 2/2 प्लस 71/2 71/2 हमारा क्या आ जाएगा 35.5 यानी 2/39.5 ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इसको सॉल्व करके। यानी इसको हम अप्रॉक्स 2/40 ले लेते हैं और ये हमारा 1/20 यानी 0.05 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस 0.05 यानी 0.95 आ जाएगा हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्जन फॉर्मूले को लगाएंगे और हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे, जिसमें हमारा जो पीछे जेई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए वो भी हो सकते हैं और अलग तरह के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।